चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर सीरीज़। हमारा टारगेट है इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवाएं मोर देन 1000 क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी। मोर देन 1000 मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल इस वीडियो में जो क्वेश्चंस की संख्या होने वाली है वो 1500 से 2000 होने वाली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने एक स्पैन में ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको पोर्ट्रेट मोड में पूरा का पूरा 1500 से 2000 वीडियो सुनने को मिलेगा। आप मेरे साथ साथ खुद भी रिपीट कर सकते हैं, खुद भी मन में पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका विजुअल और ऑडिटरी दोनों ही टाइप का जो मेमोरी होता है वो स्ट्रांग होगा। और मेरा ये मानना है कि एक वीडियो को अगर 1 से 2 बार आप देख जाते हैं इस वीडियो को, तो आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? हम सब जानते हैं भारत की बहने वाली गंगा नदी, जो बाद में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये ब्रह्मपुत्रा जो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में आती है, और मेघना बांग्लादेश से ही निकलती है और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और उसके बाद ये तीनों नदी मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं और वहाँ पे जाके ये कौन सी डेल्टा बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। याद रखिएगा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खदान है, दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है का सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा एकांकागुआ। याद रखिएगा, एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, विश्व का अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ज़्यादातर जो पठारी भाग होते हैं उनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका उत्तर उत्खनन होगा। अगला प्रश्न है, मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? उत्तर होगा स्पेन में। ये सब याद रखना है, ये इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी सब मिक्स्ड है इसमें। अगला प्रश्न, कनाडाइन यानी कनेडियन नेशन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? यानी जो कनाडा देश का रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसकी लंबाई के बेसिस पर अगर देखा जाए तो हैलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक, ये नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा देहरादून। याद रखिएगा, जो हमारा वन सर्वेक्षण विभाग है उसका जो मुख्यालय है वो देहरादून है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का उत्तर या कहो उत्तमाशा अंतरिप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो अफ्रीका का उत्तमाशा अंतरद्वीप की खोज का जो श्रेय है वह बार्थोलोम्यू डियाजो को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो जो अरब प्रायद्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इतना ही है जितना भारत का क्षेत्रफल है, याद रखना है, लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। वैसे हमारा 32,80,000 85,000 वर्ग किलोमीटर है, बट ऑलमोस्ट ये बराबर है ना। अगला प्रश्न है, चीवान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो कहाँ से निकलता है? तो आपको याद रखना है, चीवान नदी जो है उसका उद्गम स्थल बाड़ा लाचा दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है उसके आसपास से है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा गोंडवाना क्षेत्र है उसमें कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तब आपको कंचनजंगा बताना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, खांडा की राजधानी कहाँ है? सॉरी, मैंने गलती पढ़ लिया, रवांडा की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा किगाली। तो रवांडा की राजधानी किगाली है।
यह विश्व ज्योग्राफी में आपके काम आएगा। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आपको याद रखना है सिसिली, ये इटली की पर्वतमाला है और उसी का पार्ट है माउंट एटना। ठीक है, तो ये इटली में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि किस पर्वतमाला में स्थित है तो सिसिली पर्वतमाला। और अगर आपसे ये पूछ ले सिसिली पर्वतमाला किस देश में है तो इटली में है। और ये किस महाद्वीप में है तो यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो उत्तर इसका होगा मरे डार्लिंग नदी। और इसकी ओवरऑल लंबाई जो है वो 3717 किलोमीटर है, जो बहुत ज़्यादा है, हमारी गंगा नदी से ज़्यादा लंबी है ये। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो सही आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। ग्रीनलैंड आपको पता है ये उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है जो नॉर्वे के कंट्रोल में आता है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजेला, ये वेनेजुएला कंट्री में स्थित है, याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, साल्टो एंजेला। अगला प्रश्न है डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो सही उत्तर होगा तंजानिया की। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है युगांडा की राजधानी क्या है? उत्तर होगा कंपाला, याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी कंपाला है। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम होती है? ये आपको याद रखना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जिस दिन निकटतम होती है वो दिन है 3 जनवरी। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर पर सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है किस जगह से? तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी सबसे कम होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्या नाम है इसका, दहिता चालीसा क्या है? एक्चुअली इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। अगला प्रश्न है स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं? माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? ठीक है, तो स्थान जहां तेज हवाएं चलती, खैर ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति का निवास स्थान न्यूजीलैंड में है। और याद रखना है माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की मूल निवासी है। आज उनकी जनसंख्या वहाँ मात्र 20% है, पर वो वहाँ की मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदियों की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा और भीमा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ, याद रखना है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड वगैरह में पड़ता है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही मिनरल रिच पठार है, यहीं से कोयला वगैरह का उत्पादन होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी थी? हम जानते हैं जो आज भी सबसे बड़ी नहर है हमारे देश का उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। पहले से राजस्थान नहर परियोजना कहते थे, पर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना में जो मानव निर्मित झील है, यानी ये नेचुरल झील नहीं है, आर्टिफिशियल झील हो गया। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी गई है? हम जानते हैं मंगल ग्रह को रेड स्टार की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका में जो माउंट मैकिले है ये किस पर्वत की चोटी है? तो आपको याद रखना है रॉकीज पर्वत। ये रॉकीज पर्वत की चोटी है और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर है, याद रखना। लंदन में जो नदी, आपने लंदन ब्रिज वगैरह देखा होगा, वो जिस नदी के ऊपर वो ब्रिज बना हुआ है एक्चुअली में उस नदी का नाम टेम्स नदी है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो आप लोगों ने अगर ये मूवी देख रखी है जो आई थी साउथ वाली, मैं भूल रहा हूँ,
उसमें जो फील्ड था वही है, कोलार गोल्ड माइन था ना, वही। तो कोलार की जो खान है वो सबसे गहरी खान है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है, याद रखना है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। ओके, ISRO का जो मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो आप बताएंगे बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? आपको हर एक देश के घास के मैदान पता होना चाहिए। फिलहाल पंपास हम अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं। अगला प्रश्न है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह पुणे में है, याद रखना है। जो मौसम मानचित्र बनाने का कार्यक्रम होता है और इसका जो मेन कार्यालय है वो पुणे में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? तो याद रखना है, मचकुंड ये हीराकुंड पे ही है, तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश दोनों का संयुक्त परियोजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। ठीक है, वैसे अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ऑब्वियसली। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में है? तो अमेरिका, मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। बहुत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो उस समय बृहत ज्वार आता है, याद रखिए। और जब ये सीधी रेखा में नहीं होते हैं तो लघु ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? हम जानते हैं ब्राजील, और ब्राजील का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद हमारी बारी आती है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उस पूरे बेल्ट को एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह परिसीमन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी सागर, ये सारे जो सागर या जलाशय आपको दिखाई देते हैं, इसका निर्माण चंबल नदी पर किया गया है, याद रखना है, जो यूपी में, MP दोनों में है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो याद रखना है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जब भी आपसे पूछा जाए लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो जोजिला दर्रा है। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोग द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा इग्लू कहा जाता है, और यह भी ग्रीनलैंड में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ग्रीनलैंड की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो थोड़े बहुत लोग वहाँ रहते हैं वो इग्लू बना के ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारंदमुख में कीचड़ वाले किनारा के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, गटान कहते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो फेमसली हम इसे मैंग्रोव जानते हैं, पर हिंदी में गटान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी सेल में बुम्बकूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हूवर बांध किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पे हूवर डैम है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो याद रखना है, जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा भी है और समांतर भी है, और ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अगला प्रश्न है, ओबड़ा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश की है। ओबड़ा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। अगला प्रश्न है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? उत्तर होगा 1902 में
शिव समुद्रम में की गई थी। तो भारत में का जो सबसे पहला जल विद्युत परियोजना है वो शिव समुद्रम विद्युत परियोजना है और ये 1902 में शुरू हुआ था। साउथ इंडिया में है ये। अगला प्रश्न है, भेसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर होगा नागालैंड में। तो ये जो भेसा सिंगी नामक जनजाति है नागालैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? हम जानते हैं मणिपुर म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर म्यांमार ऐसे सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, अभी मैं सिर्फ पेज नंबर 9 पे पहुंचा और हमें टोटल 100 से ज़्यादा पेज करने हैं और एक पेज में कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चंस के करीब हैं, 8 क्वेश्चंस के करीब हैं। तो आप समझ सकते हो मैं सिर्फ इस एक वीडियो में लगभग 800 से 900 क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसी का जो पार्ट 2 होगा उसमें भी लगभग उतने ही क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल इस सीरीज़ में आपको 1700 से 1800 क्वेश्चंस सिर्फ ज्योग्राफी के करने को मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो इसको देखने के बाद आपका भारतीय ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिन राम किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा मेघालय में। इससे पहले वाला जो स्थान हुआ करता था चेरापूंजी, वो भी मेघालय में ही है ना। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना है बस्तर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होती है? तो राजस्थान में जो गंगा नहर है उसको पानी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सतलज नदी से, क्योंकि वहीं से इंदिरा गांधी डैम होकर के आ रहा है, तो याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर जो हम्पी शहर है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये याद रखना। तो एक ही क्वेश्चन से देखो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी है। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी जिस राजधानी के किनारे उसका नाम क्या है? तो आप समझ रहे हो ना। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कई तरीके से बोल के एक ही क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? ऑब्वियसली गुजरात में है। हम जानते हैं सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे बनाई गई है और यहीं पे इनकी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा जो बनाई गई 100 कुछ फुट की है ना। अगला प्रश्न 100 कुछ मीटर की है, सॉरी। बड़ौनी तेल शोधन कारखाना जो ऑयल रिफाइनरी है वो किस राज्य में है? तो अगर कोई बिहार के हैं तो वो जानते हैं बड़ौनी बिहार में ही है, तो ऑब्वियसली ये बिहार में है। अगला प्रश्न, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन्य क्या कहलाते हैं? तो ये जो अमेजन बेसिन का मतलब होता है अमेजन नदी के जो आसपास का एरिया है जो अमेजन के डेल्टा से बना हुआ है, तो उसके उस एरिया को क्या कहते हैं? तो सिंपली सेल्वास कहते हैं, याद रखिएगा। उस बेसिन का नाम सेल्वास है जो ब्राज़ील में है, या फिर कहो ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है, क्योंकि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के कई सारे देशों में बहती है जिसमें ब्राज़ील में वो सबसे ज़्यादा मात्रा में बहती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो याद रखना है नील नदी पर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी या कहो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बड़ी जब पूछे तो अमेजन नदी है, लंबी पूछे तो नील नदी है। और इसके ऊपर कौन सा बांध है? आसवान बांध। ये नाम भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी रबात है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो हमारा है वह वनों से आच्छादित है, जो लगभग 20 से 22% एरिया है हमारा, जबकि हमारा टारगेट है कि 33% एरिया हमारा कवर्ड होना चाहिए वन से, जो अभी नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी का नाम फ्रीटाउन है, याद रखिएगा, सियरा लियोन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कौन सा है? तो उत्तर होगा मंगोलिया। भू आविष्ट देश जो सबसे बड़ा है, भू आविष्ट का मतलब होता है जो धरती पर आधारित देश है, और वो सबसे बड़ा देश भी है और लैंड लॉक्ड भी है ना। तो भू आविष्ट का मतलब लैंड लॉक्ड हुआ, तो ये मंगोलिया है जो चाइना और रशिया के बीच में है। गोवी डेजर्ट इसी का पार्ट है ना, चाइना में भी है और मंगोलिया में भी है। अगला प्रश्न, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया जेम्बजी नदी पर है। तो जो करीबा बांध है वो जाम्बिया में
जेम्बजी नदी पर स्थित है। जाम्बिया, जेम्बजी नदी, इस तरह से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ताइवान में पैदा की जाती है उलांग किस्म की चाय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? तो उत्तर होगा स्वेज तथा पोर्ट सईद। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का नाम क्या है? तो एक नगर का नाम तो सीधा स्वेज नगर है और दूसरे नगर का नाम पोर्ट सईद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? तो सोफिया नाम है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा नाम है। अगला प्रश्न है, बकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में है। बकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का द्वार यानी गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहते हैं, जो आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वायर कंट्री भी है। अगला प्रश्न, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान बेंगलोर में है। पश्चिम बंगाल का टीटमगढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी को किशनगंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेम्बानाद झील कहाँ है? तो केरल में, याद रखना है। बेम्बानाद झील जो है वो कहाँ है? केरल में है और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा झील भी है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो बलकम्मा में, बलकतमा में, याद रखना है, बलकतमा में है ये। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो इसका मतलब है तूफानी चक्रवात वाला मौसम आने वाला है, संभल जाइए। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाला जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन, ओके, जिसे सर रेड क्लिफ ने जारी किया था या बनाया था या कहो खींच दिया था, ऐसा ही है ना। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मैंने पहले ही बता दिया था, मंगोलिया में है। चाइना में भी इसका पार्ट है। अगला प्रश्न पर ज़्यादातर पार्ट इसका मंगोलिया में है। सोफिया किस देश की राजधानी? मैंने अभी बताया था, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान, किन जिलों में विस्तृत है? तो आपको याद रखना है, बाड़मेर व जैसलमेर जिले में ये स्थित है। तो जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क है ये बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला, इन दोनों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो याद रखना है, महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययनों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। ये दूसरी बार आ गया प्रश्न, याद रखिएगा। राजस्थान में एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो उत्तर होगा सरसों की है। ठीक है, तो राजस्थान की एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की जो नई किस्म है 00, यह किस फसल के लिए है? तो सरसों के लिए, याद रखना है। 00 फसल किस फसल से संबंधित है? सरसों से। और ये राजस्थान के कृषि अनुसंधान ने इसे विकसित किया, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कलबुर्गी किसके लिए विख्यात है? तो उत्तर होगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। कलबुर्गी से अच्छा खासा स्वर्ण उत्पादन होता है। थारू लोग का निवास कहाँ का है? तो वो उत्तराखंड के निवासी हैं, थारू लोग, या फिर कहो थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, भावनगर
में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा। भावनगर समुद्र के किनारे की जगह है, हम जानते हैं, गुजरात में, और यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की बहुत संभावना है। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो शू नहर उसका नाम है। ये अमेरिका कनाडा के बीच में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं, याद रखिएगा। और फिनलैंड को मेरे ख्याल से डूबते हुए सूरज का देश कहते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, आप कंफर्म कर लीजिएगा। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं, ये फिलहाल फिक्स है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है, ठीक है, और ये हमारे देश की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, या फिर कहो बन चुका है अब ये। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले पवनें क्या कहलाती हैं? तो इनको व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड कहते हैं। वैसे एग्जैक्ट हिंदी नाम सही नहीं है, इंग्लिश ही याद कर लीजिए, इसे ट्रेड विंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिवान, झड़िया, कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो लौह क्षेत्र कुंदेमुख है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत स्थित है, तो समताप मंडल में है। समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है वो ओजोन परत ही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह, सबसे निकटतम दूरी वाला ग्रह वीनस है ना, जो हमारे सबसे नियरेस्ट है, इसके बाद मंगल आता है। वैसे दोनों अलग अलग साइड में है, एक अंदर की ओर है सूरज की तरफ और एक बाहर की ओर है सैटर्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश क्या होता है? तो 66.5 डिग्री का झुकाव होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? हम जानते हैं जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाता है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है भाई? तो अबू धाबी, ये तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भाई धनबाद में है, खनन वाला धनबाद में है। हमारा जो फॉरेस्ट रिसर्च है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न है, भूगोल में नव नियतिवाद यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी टेड ने किया था, याद रखना है, जी टेड ने। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर होगा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को सूर्य मकर रेखा पर होता है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर का दिन है, याद रखना है। वैसे भी हमारे यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर देना तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन बड़ी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और छोटी रात। अगला प्रश्न, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है, याद रखना। ये द्वीपों सहित है, अदरवाइज 6100 किलोमीटर हो जाता है अगर द्वीप को हटा दें तो। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग हमारे देश का पर्वतीय है। अगला प्रश्न, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एम्डसन
जो कि नॉर्वे से हैं, एम्डसन, ये दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो इसका सही उत्तर होगा ओकनाकागुआ, एक्नोकागुआ इसे बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो कोल्ड वॉल कहते हैं, याद रखना है। यह अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में बहने वाली धारा है। अगला प्रश्न है, घना बगड़िया तथा सकड़िया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो घना बगड़िया और सकड़िया अगर आपसे कहे तो ये सब राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ गोल्ड फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्ड फ्लीस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी गुफा एटिया कनाडा की लंबाई कितनी है? तो ऑब्वियसली 1500 मीटर, यह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा गुफा है। अगला प्रश्न है, नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहरकटिया क्षेत्र जो है वह असम में है। अगला प्रश्न, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी का प्रमुख खनन कहाँ है? तो मैक्सिको में है। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अवड़क का, याद रखना है, कोडरमा खनिज क्षेत्र जो है वह अवड़क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। अगला है, क्लाइमोग्रा में प्रदर्शित दशाएं क्या कहलाती हैं? तो आर्द्र वल तापमान आपेक्षित आर्द्रता वाले जगह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? तो जोपला में है, नेपाल में है, नेपाल में है, नेपाल में है। अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज हैं। अगला प्रश्न, पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है होती या कहो हेती की राजधानी है, तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो त्रिनिदाद और टैबोगो की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, कोटोपेसी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो याद रखना है, इक्वाडोर में है एवं एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिम तटीय मैदान तथा दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहते हैं इसे, है ना। पश्चिम तटीय मैदान और दक्षिण भाग, या फिर कहो उसी पश्चिम तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं, जो केरल के आसपास है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समानांतर रेखा, हमने इससे पहले सुन लिया था। अगला प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो याद रखना है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। जैसे हमारे इंडिया का ओवरऑल जो चौड़ाई है वो लगभग 30 डिग्री है, और यही कारण है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम एंड से लेके गुजरात के एक्सट्रीम एंड के बीच का जो टाइम गैप है वो 2 घंटे का है। आप गुना करके देख सकते हो ना, 30 × 4 क्या होता है? 120, दैट मीन्स 2 आवर। अगला प्रश्न, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय, इग्नियस रॉक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैसेटा पठार कहाँ है? तो मैसेटा पठार स्पेन में है। अगला प्रश्न, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर, पनामा नहर जो है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये अमेरिकी महाद्वीप के बीच में है, दोनों महाद्वीप यानी उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप के बीच में। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम, है ना, सिल्क के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। मलेरिया के इलाज के लिए एक दवाई आती है जिसको कुनैन बोलते हैं, और ये प्राप्त कहाँ से होता है? सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न है,
महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये जो उत्तरी एशिया है इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर वर्ल्ड मौसम से रिलेटेड पूछ ले तो जेनेवा है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो जो तिब्बत है वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये फिलहाल चाइना में है। अगला प्रश्न, लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो म्यांमार जो है वो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। अगला प्रश्न, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिसे मानचिन राम कहते हैं भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मेघालय का नाम भी मेघालय इसलिए है ना क्योंकि मेघ खूब होती है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बनाया गया है। यह हमारे स्वतंत्र भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र भी है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बेकाल झील किस देश में है? तो रूस में है, और यह भी याद रखना है कि बेकाल झील दुनिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल में है। छोटा नागपुर का पठार बोलेगा तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों में है वैसे ये। अगला प्रश्न है, म्यूराक्षी नहर किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात में है। किस राज्य में पूछ रहा है, सॉरी, म्यूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोडियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो उत्तर होगा केरल में। तो सबसे ज़्यादा थोडियम का उत्पादन हम कहाँ करते हैं? केरल में। अगला प्रश्न है, चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टैगा वनों में पाए जाते हैं। चीड़ वगैरह जो होता है पहाड़ी एरिया में होता है, इसकी 4000 से मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई हो जाए तो उसमें इसी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, टैगा वन। अगला प्रश्न है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो बाकू है। अगला प्रश्न, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो उत्तर पेरू में है, यानी कि जो एलमिस्टी ज्वालामुखी है वो पेरू में है। अगला प्रश्न, सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो सराजेवो जो है वो वेस्निया की राजधानी है। सराजेवो वेस्निया की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्यूरोसीवो कसी जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिटेनिज पर्वत है, याद रखना है, पिटेनिज पर्वत है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं जिसको ट्रेड विंड कहते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हैं उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगला प्रश्न है, यूट किस प्रजाति का घर है? तो यूट जो है वो खिड़गिज प्रजाति का घर है। अगला प्रश्न है, वेटिंग जलडमरू मध्य किस देश को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को अलग करता है। इसे बेडिंग जलडमरू मध्य कहते हैं, मैंने गलती से वेटिंग कह दिया। अगला प्रश्न है, ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है ना। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। और इसके बाद वाला अगला प्रश्न, भारत की केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा राजमुकुंद्री में।